बसंतपुर गांव में चतुरी नाम का एक जुलाहा रहता था। उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह पक्का आलसी था। कभी कभी वह सोचता, गांव के सभी लोग खुशहाल हैं, बस एक मैं ही हूँ जो फटे हाल जिंदगी जी रहा हूँ। क्यों ना मैं भी शादी कर लूँ और घर बसाकर एक सुखी जीवन बिताऊं। वह अपने मुंह बोले चाचा के यहाँ पर पहुँच गया। चाचा उससे मिलकर खुश हुआ और कहने लगा, आओ चतुरी आओ, आज चाचा की याद कैसे आई? चाचा, मैं अकेले रहते रहते अब थक गया हूँ। चाचा ने कहा, तू शादी कर ले बेटा, 2 हो जाओगे तो ठीक रहेगा। परंतु चतुरी बेटा, मेरी एक बात जान लो, जो घर बसाते हैं उन्हें मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। चाचा, मैं वचन देता हूँ, मैं मन लगाकर काम करूँगा, पर अब अकेलेपन से छुटकारा दिलवा दो, तब ठीक है। समझो तुम्हारी शादी हो गई। चाचा ने उसकी शादी करवा दी। चतुरी अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। जब चतुरी उसे अपने घर पर लेकर पहुंचा, तो घर की हालत देखकर उसकी पत्नी घबरा गई और सोचने लगी, हे भगवान, यह घर है या भूतों का डेरा? चतुरी बोला, क्या सोच रही हो, भीतर चलो। पति पत्नी दोनों मकान के अंदर आ गए। चमेली, अब तुम आ गई हो तो अब हमारा यह घर भी खुशहाल हो जाएगा। हाँ, सो तो है। परंतु मन ही मन में चमेली सोच रही थी कि मैंने क्या सोचा था और क्या सामने आया। दहेज के सिवाय यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। दूसरे दिन चमेली ने अपने पति के लिए कई तरह के पकवान बनाए, जिन्हें खाकर चतुरी सोचने लगा, एक जमाने के बाद आज खीर और पूरियां खाने को मिली है। कुछ दिन यूं ही बीत गए। जब चतुरी की पत्नी ने देखा कि उसका पति कहीं काम धंधा करने नहीं जाता, तो आखिर उसने पूछ ही लिया, सुनिए जी, आप कुछ करते क्यों नहीं हो? हाँ भाग्यवान, बस मैं भी यही सोच रहा हूँ। कब तक सोते रहोगे? 2-4 दिन ही रोटी और बनेगी। कुछ नहीं करोगे तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। अरे तुम चिंता ना करो, कहा ना, सब ठीक हो जाएगा। 2-4 दिन बीते तब चमेली ने अपने पति से कहा, अब घर में कुछ नहीं है, क्या पकाऊं और तुम्हें क्या खिलाऊं? ठीक है चमेली, मैं अभी कुछ इंतजाम करके आता हूँ। चमेली अब पछता रही थी। हे भगवान, ये आदमी तो एकदम निखट्टू है, जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी? कुछ ही देर बाद चतुरी ठेला भरकर सामान लेकर आया। अरे इतना सामान कहाँ से लाए? उधार लेकर आया हूँ। उधार लेना अच्छी बात नहीं है। कुछ करोगे नहीं तो उधार वापस कहाँ से दोगे? तुम्हें मैं मूर्ख लगता हूँ क्या? मैं सब ठीक कर दूंगा। अजी, आज उधार देने वाले कल इज्जत उतारते भी आएंगे, तब क्या होगा? तब की तब देखी जाएगी। कुछ दिनों बाद चमेली परेशान होकर अपने पति से बोली, सुनो जी, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। ठीक है, चली जाओ, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। और फिर चमेली अपने मायके चली गई। 1 महीने के बाद ही चतुरी की हालत अब पहले जैसी ही हो गई थी। चतुरी सोचने लगा, अब तो कोई उधार भी नहीं देता, मांगने वालों का सुबह सुबह तांता लग जाता है। मुझे ससुराल जाना चाहिए। कहूँगा कि अब मैं खूब कमाने लगा हूँ, कुछ दिन मैं वहीं रहकर मौज करूँगा। न यहाँ पर रहूँगा, न कर्ज मांगने वाले मुझे परेशान करेंगे। और फिर चतुरी चुपचाप सज धज कर अपने गांव से निकल पड़ा। चतुरी को चलते चलते दोपहर हो चुकी थी। अब चतुरी थक कर चूर हो चुका था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बोलने लगा, हे भगवान, ससुराल पहुँचते पहुँचते तो मेरी
दुर्दशा ही हो गई है। कोई सवारी भी तो नहीं है मेरे पास। तभी उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, ऊपर वाले तेरी दया का भी जवाब नहीं। सामने उसे एक गधा दिखाई दिया। वे सोचने लगा, इससे बेहतर सवारी यहाँ और कोई नहीं हो सकती। गधे से कहने लगा, हे गधे महाराज, आप ही मुझे यहाँ से ससुराल तक की दूरी तय करवा के पुण्य के भागीदार बने। वाह, कितना मासूम, सीधा और शरीफ गधा है, बिल्कुल मेरी तरह। और फिर चतुरी उस गधे पर सवार हो गया। चल मेरे भाई, अब अपनी चाल दिखा। गधे ने भागना शुरू कर दिया। अरे बाप रे बाप, ये इसे क्या हो गया? ये इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? अब चतुरी की हालत खराब होने लगी थी। हे ईश्वर, इस गधे को जरा बुद्धि दो। हाय बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लगता है मेरा अंत समय आ गया है। और फिर दौड़ते दौड़ते गधा चतुरी समेत एक तालाब में जा गिरा। चतुरी को गधे पर बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। वे बोला, ठहर जा गधे, मैं तेरी ऐसी हजामत करूँगा कि तू याद रखेगा। अरे ये गधा तो भाग गया। बेचारा चतुरी उस तालाब से बाहर निकला। कुछ देर वहीं धूप में बैठकर उसने अपने कपड़े सुखाए और जो खाना वे घर से लेकर आया था वे खाया और एक बार फिर से अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करके वे अपने ससुराल की तरफ चल पड़ा। अभी वे कुछ दूर गया था कि सामने उसे फिर से वही गधा खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही चतुरी को बहुत क्रोध आया और वे सोचने लगा, अच्छा बेटा गधे, तूने मुझे बहुत परेशान किया है। अब देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। यह सोचकर चतुरी ने गधे को एक रस्सी से बांधकर वहाँ एक बड़े से पेड़ के साथ बांध दिया और वे गधे पर बरस पड़ा। अभी उसने गधे पर 2-4 डंडे ही बरसाए थे कि गधा जोर जोर से चिल्लाने लगा। गधे का चिल्लाना सुनकर चतुरी एक बार तो घबरा गया। सोचने लगा कि कहीं इसकी चीख पुकार सुनकर इसका असली मालिक ना आ जाए, वरना मेरी खैर नहीं। यह सोचकर उसने डंडा वहीं फेंक दिया और गधे को वहीं बंधा हुआ छोड़कर वहां से चला गया। कुछ ही देर में वे अपने ससुराल जा पहुंचा। घर के बाहर ही बैठे ससुर जी ने उसका स्वागत किया। अपने दामाद को देखकर ससुर जी बड़े ही खुश हुए और कहने लगे, अरे दामाद जी, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। पिताजी, मैं तो बस आपके दर्शन करने के लिए चला आया। अंदर बैठी चमेली को जब अपने पति की आवाज सुनाई दी तो वे सोचने लगी, अरे यह तो उनकी आवाज लगती है। ससुर जी चतुरी को भीतर ले आए। चतुरी की पत्नी चमेली अपने पति के लिए जलपान लेकर आई। कैसे हैं जी आप? देख लो, बिल्कुल मौज में हूँ। जब उसकी पत्नी ने मिठाइयों की थाली अपने पति के सामने की तो चतुरी कहने लगा, हे भगवान, यहाँ पर भी यही सब। मैं तो यह सब खाते खाते थक गया हूँ। पत्नी ने सोचा, मिठाइयाँ देखकर नाक सिकुड़ रहे हैं, मतलब इनका काम धंधा अच्छा चल रहा है। खाना खाने के बाद चतुरी का ससुर उसके पास आया। दामाद जी, चलिए आपसे कुछ लोग मिलने के लिए आए हैं। ठीक है, चलिए। आज पड़ोस के कुछ लोग चतुरी से मिलने के लिए आए थे। सबके साथ औपचारिक परिचय करने के बाद वे लोग कुछ देर बातें करने लगे। तभी उनमें से मुंह लटकाए एक धोबी कहने लगा, दामाद जी, राम राम। राम राम काका। चतुरी का ससुर बोला, अरे चौधरी, तुम्हारा गधा मिला कि नहीं? यह सुनकर चतुरी का माथा ठनक गया। सोचने लगा, कहीं ये उस गधे की बात तो नहीं कर रहे जिसे मैं
गांव के बाहर पीट रहा था और वहीं पर बांध कर आया हूँ। धोबी बोलने लगा, भैया जाने मेरा प्यारा गधा कहाँ भटक रहा होगा। चतुरी झट से बोला, चाचा जरा अपना हाथ तो दिखाओ। और हाथ देखते हुए वे कहने लगा, मिल गया समझो आपका गधा। किसी दुश्मन ने उसे गांव के बाहर बरगद के पेड़ के पास बांध दिया है। अरे बेटा, अगर मेरा गधा मिल गया तो मैं तुम्हें 1.25 सेर मिठाई खिलाऊंगा। अरे काका जल्दी जाओ, इससे पहले कि तुम्हारे गधे को कोई और ले जाए। धोबी तेजी से बाहर निकला। हे भगवान, मेरे प्यारे गधे को मुझसे मिला दो तो मैं तुम्हें भी 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। और धोबी भागते भागते गांव के बाहर उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा जो चतुरी ने उसे बताया था। गधा अभी तक वहीं पर बंधा था। गधे को देखकर धोबी बहुत ही खुश हुआ। अरे मेरे प्यारे गधे को किसी दुष्ट ने यहाँ पर बांध दिया। बेटा मैं तो तेरे बिना अपाहिज हो गया था। चल मेरे बेटे घर चल। धोबी उस गधे को लेकर अपने घर वापस लौट आया और कुछ देर बाद वे मिठाई लेकर चतुरी के पास पहुंचा। लीजिए दामाद जी, मिठाई खाइए। यह मिठाई तो तुम लोगों में बांट दो, मैं इस काम का कुछ नहीं ले सकता। धोबी बाकी गांव वालों से कहने लगा, अरे भाई, बड़के भैया का दामाद तो बहुत बड़ा अंतर्यामी मालूम पड़ता है। पलक झपकते ही सब कुछ बता देता है। सभी गांव वाले चतुरी की बहुत ही प्रशंसा करने लगे। उस दिन तो ससुराल में चतुरी की बहुत ही आव भगत हुई। उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए। रात को सोने के बाद आधी रात के समय चतुरी के पेट में कुछ गड़बड़ सी होने लगी। शायद ज्यादा खा लेने के कारण ऐसा हुआ था। वह शौच जाने के लिए घर से निकला और खेतों की तरफ चल पड़ा। किस्मत की बात है कि इस समय चोरों का एक गिरोह हाथ में डंडे और हथियार लिए हुए चोरी करने के इरादे से घूम रहा था कि सामने से उन्हें चतुरी आता हुआ दिखाई दिया। चोरों के सरदार ने गरज कर कहा, कौन हो तुम? चतुरी घबरा गया। उन्हें देखते ही चतुरी समझ गया कि ये चोर हैं। सोचने लगा कि अगर मैंने इन्हें सच बताया तो ये खतरनाक लोग अवश्य ही मुझे मार डालेंगे। चतुरी कहने लगा, अरे भाई, मैं भी तुम लोगों की तरह एक चोर ही हूँ। मैं भी चोरी करने के लिए मौके की तलाश कर रहा हूँ, परंतु आज कुछ भी हाथ नहीं लगा। चोरों के सरदार ने कहा, अच्छा तुम भी एक चोर हो? फिर तो घबराने की कोई बात नहीं है, तुम हमारे साथ ही चलो। वैसे भी हम 3 लोग हैं और हमें अपने चौथे साथी की तलाश थी। बेचारा चतुरी मरता क्या ना करता, ना चाहते हुए भी उसे चोरों के साथ जाना पड़ा। चोरों का सरदार अपने नए साथी यानी चतुरी को समझाने लगा, सुनो चतुरी, एक बात तुम ध्यान से सुन लो। अब हम जिस भी घर में चोरी के लिए जाएंगे तो जल्दी जल्दी से उस घर से सारा सामान इकट्ठा करना होगा, परंतु एक बात का ध्यान रखना कि जो भी सामान तुम उठाओगे वह ठोक बजाकर उठाना। फालतू सामान उठाने की जरूरत नहीं है, समझ गए? चतुरी ने कहा, ठीक है उस्ताद, तुम चिंता मत करो, मैं जो भी सामान उठाऊंगा अच्छी तरह से ठोक बजाकर ही उठाऊंगा। और फिर वे सब एक घर का दरवाजा खुला देखकर उसमें घुस गए। घर के सभी सदस्य घोड़े बेचकर सो रहे थे। चोर बिना आवाज किए घर का सामान इकट्ठा करने लगे। चतुरी भी उनके काम में उनकी मदद करने लगा कि तभी उसने देखा दीवार पर एक ढोल टंगा हुआ था। चतुरी ने सोचा,
क्यों ना इस ढोल को भी अपने साथ ले चलें। कि तभी उसे याद आया कि चोरों के सरदार ने कहा था कोई भी सामान ठोक बजाकर उठाना है। बस फिर क्या था। चतुरी ने ढोल उठाया और ठोकने और बजाने लगा। ढोल की आवाज से घर के सारे सदस्य उठ गए और उन्होंने चतुरी समेत सभी चोरों को दबोच लिया। घर के लोग उन सब चोरों को लेकर कोतवाल के पास पहुँचे। कोतवाल ने जब सारा माजरा जाना तो चतुरी से पूछने लगा, क्यों भाई, चोरों के साथी तो ढोल क्यों बजा रहा था? तब चतुरी ने बड़ी ही चालाकी से जवाब दिया, हुजूर, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैंने तो इन चोरों को पकड़वाने के लिए ऐसा किया था। कोतवाल ने चतुरी की बात पर विश्वास कर लिया। वह भी मान गया कि भला चोरों का साथी होते हुए वह ढोल क्यों बजाएगा। अवश्य ही इसने चोरों को पकड़वाने के लिए ऐसा किया है। कोतवाल ने चतुरी को शाबाशी दी और कहने लगा, भाई, इन चोरों को पकड़ने पर हमारे महाराज ने 5000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम रखा था। इसके बाद कोतवाल चतुरी को राज दरबार में ले गया, जहाँ पर महाराज ने चतुरी को बहुत ही शाबाशी दी और कहा, शाबाश नौजवान, तुमने बड़ी ही चतुराई से चोरों को पकड़वाया है। हमारी घोषणा के अनुसार तुम्हें 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। और फिर राजा ने अपने कुछ सैनिकों को चतुरी के साथ उसके घर तक भेजा। घर पहुंचकर चतुरी ने एक कमरे में स्वर्ण मुद्राओं की थैली रखवा ली। आस पड़ोस के लोग भी राजा के सैनिकों को देखकर वहां पर इकट्ठा हो गए। चतुरी ने राजा के सैनिकों को भी स्वर्ण मुद्रा इनाम के तौर पर दे दी। उनके जाते ही ससुर जी ने पूछा, दामाद जी, ये सब क्या है? इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आई? अरे ससुर जी, ये चोरों को पकड़वाने का इनाम है। चोरों को पकड़वाने का इनाम? परंतु हम लोग तो रात भर से आपको ढूंढ रहे हैं, कहाँ चले गए थे आप? इसके बाद चतुरी ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर अपने ससुराल वालों और अपनी पत्नी को सुना दी कि कैसे बड़ी ही चतुराई से उसने चोरों के गिरोह को पकड़वाकर यह इनाम हासिल किया है। रात में एकांत के समय चतुरी की पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, मेरी तो मत्ती मारी गई थी। मैं ना जाने आपको क्या क्या समझती थी कि आप तो एक नंबर के निखट्टू हैं। अरे भाग्यवान, छोड़ो उन बातों को, परंतु अब तो नहीं समझोगी ना। और फिर अगले दिन चतुरी के ससुराल में चतुरी को बधाई देने वाले लोगों का तांता लग गया। सब लोग चतुरी को बधाई देने आने लगे। उनमें से एक ने पूछा, अरे दामाद जी, हमें भी तो बताइए कि आपने चोरों को कैसे पकड़ा? अरे भाई, यह सब तो मेरी ज्योतिष विद्या का कमाल है। अब तो पूरे गांव में यह बात और भी ज्यादा फैल गई कि चतुरी एक बहुत ही बड़ा ज्योतिषी है। इधर राजमहल में राजकुमारी का एक हार चोरी हो गया था, जो मिल नहीं रहा था, जिसके कारण राजकुमारी ने खाना पीना छोड़ रखा था और महाराज भी इसके कारण बहुत ही परेशान थे। उन्होंने कोतवाल से पूछा, चोर का कुछ पता लगा? महाराज, मैंने बहुत कोशिश की, परंतु चोर का पता नहीं लग पाया। तभी उनका एक मंत्री बोला, महाराज, मुझे लगता है इस काम में चतुरी हमारी मदद कर सकता है। चतुरी? कौन चतुरी? वही चतुरी महाराज, जिसे अभी कुछ दिन पहले ही आपने चोरों को पकड़वाने पर इनाम दिया था। वह कैसे हमारी मदद कर सकता है? महाराज, वह एक ज्योतिषी है, चाहे तो आजमा कर देख लें। महाराज ने आदेश दिया, जल्द से जल्द ज्योतिष चतुरी को हमारे सामने हाजिर किया जाए।
जो हुक्म अन्नदाता चतुरी को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया गया। महाराज ने कहा, सुना है तुम एक ज्योतिषी हो, थोड़ा बहुत जानता हूँ अन्नदाता। महाराज हंसने लगे और बोले, ज्योतिषी चतुरी, तुम सचमुच ही उच्च विचारों वाले व्यक्ति हो। जो लोग अक्लमंद होते हैं वे कभी अपनी योग्यता का गुणगान नहीं करते। सुनो ज्योतिषी, कल तक राजकुमारी का हार मिलना चाहिए, वरना तुम्हारी चतुराई की खैर नहीं। जो आदेश अन्नदाता, कल तक अवश्य ही पता लग जाएगा। ठीक है, तो फिर तुम जा सकते हो। चतुरी महल से बाहर निकल आया और सोचने लगा, बेटा चतुरी, अब क्या होगा। जब वे अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, आप कुछ परेशान लगते हैं, महाराज ने क्यों बुलाया था। अरे वे कुछ राजकार्य की बातें हैं, भाग्यवान तुम नहीं समझोगी, मुझे कुछ आराम करने दो। और फिर चतुरी घर के बाहर आंगन में चारपाई लगाकर लेट गया, परंतु उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वह एक गीत गुनगुनाने लगा। आरी निंदिया, आरी निंदिया, सुबह गर्दन काटी तोहरी। इस गीत का मतलब यह था कि नींद तुम जल्दी से आ जाओ, क्योंकि सुबह तो गर्दन कट ही जानी है। यह गीत की आवाज उनके पड़ोस में रहने वाली औरत को सुनाई दी, जिसका नाम निंदिया था, और असल में वे महाराज के महल में दासी का काम करती थी और उसी ने हार चुराया था। जब उसने यह गीत सुना और गीत में अपना नाम निंदिया सुना तो वह घबरा गई। उसे लगा कि चतुरी को उसके चोरी के बारे में मालूम पड़ गया है और वह गीत गाकर उसे संकेत कर रहा है कि आरी निंदिया आरी, सुबह गर्दन काटी तोहरी। वे सोचने लगे, हे भगवान, लगता है इस ज्योतिषी को मुझ पर शक हो गया है। अवश्य ही इसे अपनी विद्या से पता चल गया है कि मैंने ही चोरी की है, इसलिए यह बार बार गाना गाकर मुझे सुना रहा है। मुझे जाकर इसके पैर पकड़ लेने चाहिए। इस समय निंदिया नाम की वह औरत भागती भागती अपने पड़ोस में पहुंची और उसने चतुरी के पैर पकड़ लिए। मुझे बचा लो दामाद जी, मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मैं लालच में आ गई थी, मुझे बचा लीजिए, मैं हार आपको वापस दे दूंगी। चतुरी बोला, ठीक है निंदिया, मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा, जाओ पहले हार लेकर आओ। दामाद जी, हार तो मैंने तालाब के किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे दबाकर रखा है। ठीक है, अब तुम जाओ, मैं देखता हूँ कि तुम्हारी जान कैसे बचा सकता हूँ। निंदिया वहाँ से चली गई। अगले दिन सिपाही चतुरी के घर पहुँचे और उसके ससुर से कहने लगे कि महाराज ने चतुरी को लाने का हुक्म दिया है। ससुर जी बोले, सिपाही जी, वे इस समय एक विशेष पूजा में लगे हैं, उन्हें इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता। जब तक वे अपनी पूजा पूरी नहीं कर लेते वे नहीं उठेंगे। ठीक है, हम उनका इंतजार करेंगे। और फिर इसके बाद करीब 2 घंटे के बाद चतुरी घर से बाहर निकला तो राजा के सैनिक बोले, ज्योतिषी जी, जल्दी चलिए, महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चतुरी के ससुराल वाले यह सब देखकर बड़े ही खुश हो रहे थे कि उनके दामाद की राजभवन तक पहुंच है। जब वे राजभवन में पहुंचा, जहां महाराज उसकी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे, महाराज ने गरज कर कहा, ज्योतिषी, याद है ना, हार का पता ना चला तो तुम्हारा सिर कलम करवा दिया जाएगा। याद है महाराज, वे विद्या ही क्या जो सिर चढ़कर ना बोले। चतुरी आंखें बंद करके खड़ा हो गया। महाराज ने कहा, जल्दी करो ज्योतिषी,
मैं चोर को ऐसी सजा दूंगा कि देखने वाले को भी सबक मिलेगा। क्षमा करें महाराज, आपने हार की खोज करने के लिए कहा था, चोर का पता लगाने के लिए नहीं। महाराज बोले, ठीक है, तुम हमें हार का ही पता बता दो। तो महाराज सुनिए, आपका हार तालाब के पास बरगद के पेड़ के नीचे दबा हुआ है। ठीक है, मैं सिपाहियों को भेजता हूँ। आदेश मिलते ही सिपाही निकल पड़े और कुछ ही देर में वे लौटे तो हार उनके पास था। हार महाराज के सामने पेश किया गया, जिसे देखकर महाराज बहुत ही खुश हुए। वह ज्योतिषी तुम्हारा जवाब नहीं। महाराज ने चतुरी को सम्मान सहित 5000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। और फिर चतुरी ने वहां से विदा ली। स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर चतुरी अपने ससुराल पहुंचा। सभी ससुराल वाले उसकी प्रशंसा करने लगे। तब एकांत में चतुरी ने अपनी पत्नी से कहा, चमेली रानी, कल सुबह होते ही हम अपने गांव के लिए निकल जाएंगे। ठीक है स्वामी, जैसा आप ठीक समझें। और फिर अगली सुबह चतुरी अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी के साथ अपने गांव की तरफ चल पड़ा। अपने गांव पहुंचकर वह बहुत ही प्रसन्न था और मन में ईश्वर का धन्यवाद कर रहा था कि हे ईश्वर, आपका लाख लाख धन्यवाद कि मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ा। अपने गांव पहुंचकर चतुरी ने उस धन से अपने लिए एक शानदार घर बनवाया और ठाट से उसमें रहने लगा। अब चमेली को भी उससे कोई शिकायत नहीं थी। अजीतपुरम के राजा शिवालिक का न्याय जग प्रसिद्ध था। कोई भी विवाद सुलझाना उनके लिए मामूली बात थी। एक दिन 4 भाई उनके पास अपनी विचित्र समस्या लेकर आए। सबसे बड़ा भाई बोला, महाराज, कुछ समय पहले ही हमारे पिता की मृत्यु हुई है। वे अजीतपुरम के प्रसिद्ध व्यापारी थे। मृत्यु से थोड़ी देर पहले उन्होंने हम चारों भाइयों को अपने पास बुलाया और हमसे कहा, पुत्रों, मैंने अपनी सारी धन संपत्ति तुम चारों में बांट दी है। ये जो 4 संदूक तुम लोग देख रहे हो ना, इन्हीं में तुम चारों का हिस्सा बंद है। चारों संदूकों पर क्रमशः तुम चारों का नाम लिखा है। मेरी मृत्यु के पश्चात ही तुम अपने अपने संदूक खोलना। यह कहकर उन्होंने हम चारों को संदूकों की चाबियां दे दी। महाराज, पिताजी की मृत्यु के पश्चात जब मैंने अपने हिस्से का संदूक खोला तो वह कागजों से भरा हुआ था। अब दूसरे भाई ने राजा शिवालिक को बताया, महाराज, मेरे हिस्से के संदूक में मिट्टी ही मिट्टी भरी हुई थी। अच्छा। तीसरे भाई ने कहा, महाराज, मेरे संदूक में ईंट पत्थर भरे हुए थे। और चौथे भाई ने कहा, महाराज, मेरे संदूक में पेड़ों की पत्तियां भरी हुई थी। महाराज, संदूकों में मिले विचित्र सामानों को देख हम चारों भाई बड़े ही उलझन में हैं। आखिर इन वस्तुओं का क्या मतलब है? पिताजी ने ये कैसी विचित्र संपत्ति हमें दी है? अभी तक कोई भी हमारी इस समस्या का समाधान नहीं कर पाया है। आपके न्याय करने की क्षमता असीमित है। कृपया करके हमारी इस समस्या का उचित समाधान कीजिए, जिससे कि पिताजी की इच्छा अनुसार हम चारों भाई आपस में धन संपत्ति का बंटवारा कर सकें। चारों भाइयों की बातें सुनकर राजा शिवालिक सोच में डूब गया। कुछ देर सोचने के पश्चात राजा बोले, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। तुम चारों के पिता बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि तुम्हारे पिता ने अपनी संपत्ति का बंटवारा कैसे किया है। जिस भाई को कागजों से भरा संदूक मिला है, उस बेटे पर पिता ने अपने व्यापार के लेन देन संभालने की जिम्मेदारी डाली है। मिट्टी से भरे संदूक का मतलब है कि उस संदूक के स्वामी को उन्होंने अपनी पूरी जमीन का भार सौंपा है।
ईंट पत्थर वाला संदूक जिसे मिला है वे अपने पिता के भवनों का स्वामी होगा। पत्तियों वाले संदूक का अर्थ यही है कि उन्होंने अपने बेटे को अपने बाग बगीचों का मालिक बनाया है। राजा का न्याय सुनकर बड़ा भाई बोला, महाराज, हमें पता नहीं था कि पिताजी ने इन संदूकों द्वारा हम चारों भाइयों को आपस में किस प्रकार अपनी धन संपत्ति बांटी है। महाराज, आपने बड़े ही उचित प्रकार से हम भाइयों की समस्या का समाधान किया है। महाराज, आप पर सरस्वती माँ की विशेष कृपा है। न्याय करने में कोई आपकी बराबरी नहीं कर सकता है। आप सर्वज्ञानी हैं। आपकी जय हो महाराज। महाराज बोले, अब तुम चारों भाइयों को चाहिए कि अपने पिता की इच्छा अनुसार अपना जीवन चलाएं और आपस में मिलजुल कर रहें। चारों भाई राजा के न्याय से संतुष्ट होकर द्वार से चले गए। उस रात जब राजा शिवालिक अपने शयन कक्ष में आराम कर रहे थे तो वे सोचने लगे, लोग हमारी बुद्धिमानी के गुण गाते हुए थकते नहीं हैं। ज्ञानी होने के कारण हमें इस संसार में यश और सम्मान प्राप्त है। निश्चय ही हम सर्वज्ञानी हैं। इस संसार में हमसा दूसरा कोई नहीं है। हाँ, मैं सर्वज्ञानी हूँ, सर्वगुण संपन्न हूँ। माँ सरस्वती राजा के इन विचारों को सुनकर सोचने लगी, राजा शिवालिक को अपनी बुद्धिमानी पर अहंकार हो गया है। राजा का अहंकार तोड़ना पड़ेगा। उस रात जब राजा शिवालिक सोया तो उसके स्वप्न में एक देवीय शक्ति प्रकट हुई और उसे कहने लगी, राजा शिवालिक, कल तुम गुजरी वन में जाओगे, यह मेरा आदेश है। राजा बोला, गुजरी वन तक पहुंचने के लिए तो विशाल मरुभूमि का भूभाग पार करना पड़ता है। मैं उस भूभाग को कैसे पार कर सकूंगा? राजा शिवालिक, कैसे भी पार करो, तुम्हें हर हालत में कल गुजरी वन जाना ही है। तत्काल ही राजा शिवालिक की नींद टूट गई और वे सोचने लगा, ये हमने कैसा स्वप्न देखा। हमें गुजरी वन जाने का आदेश देने वाली दिव्य नारी कौन थी? सारी रात इसी उधेड़ बूंद में बीत गई। सुबह होते होते राजा शिवालिक ने यह निर्णय लिया, मैं गुजरी वन अवश्य जाऊंगा। तो राजा शिवालिक सुबह होते ही उसी दिन गुजरी वन के लिए निकल पड़ा। वह कुछ दूर पहुंचा तो उसे दो व्यक्ति मिले जो कह रहे थे, महाराज की जय हो। महाराज, हम तो आपके पास ही जा रहे थे, कहो तुम्हें क्या कहना है? महाराज, मेरा नाम मंगल है और ये मेरे बड़े भाई सोमदत्त हैं। हमारे पिता अजीतपुरम के नगर सेठ थे। उनके पास एक बहुत ही बहुमूल्य हार था। बड़े भैया का कहना है कि वह हार नकली था और वह हार कहीं खो गया है। बड़ा भाई बोला, यही सत्य है महाराज। मंगल बोला, महाराज, बात हार की नहीं है। बड़े भैया ने हार को नकली बताकर स्वर्गीय पिता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। हमारे पिता तो नौकरों को भी पुरस्कार में असली जेवर देते थे, फिर वे स्वयं अपने पास नकली हार क्यों रखते? बड़ा भाई सोमदत्त बोला, महाराज, हमारा न्याय कीजिए। मंगल मुझ पर मिथ्या आरोप लगा रहा है। महाराज बोले, हम अभी तुम्हारा न्याय कर देते हैं। और महाराज गहरी सोच में डूब गए। बहुत सोचने के पश्चात भी राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों भाइयों का न्याय किस प्रकार करें। काफी सोचने के पश्चात महाराज बोले, इस समय हम एक विशेष कार्य से जा रहे हैं। कल दरबार में आना, हम वहीं तुम्हारा न्याय करेंगे। जो अच्छा महाराज कहकर दोनों भाई जाने लगे। ऐसा पहली बार हुआ था कि महाराज ने आज की बात कल पर डाल दी थी। महाराज तो तुरंत न्याय करने के लिए प्रसिद्ध थे। तभी महाराज को एक आवाज सुनाई दी। एक व्यक्ति बोल रहा था, रुकिए महाराज, जरा रुकिए। यह सुनकर राजा शिवालिक ने तत्काल ही अपने ऊंट को रोक दिया।
वे व्यक्ति बोला, महाराज, आप कल इन दोनों भाइयों का न्याय करेंगे। मैं आज और इसी समय इनका न्याय कर सकता हूँ। तुम न्याय करोगे? कौन हो तुम? महाराज, मेरा नाम उदय है। मैं अजीतपुरम का नागरिक हूँ। उदय, इन दोनों भाइयों का झगड़ा विचित्र है। झगड़े की जड़ हार है, जो अब खो चुका है। हार अगर सामने होता तो असली नकली की पहचान हो पाती। अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ कैसे पता चले? महाराज, इन दोनों के पिता जिन डिब्बों में जेवर रखते थे, इनसे कहिए कि उन डिब्बों को लेकर आएं। क्योंकि मंगल और सोमदत्त का घर पास ही था, इसलिए दोनों भाई तुरंत घर जाकर जेवरों के खाली डिब्बे ले आए। महाराज सोचने लगे, यह युवक इन डिब्बों से इन दोनों भाइयों का न्याय किस प्रकार करेगा। उदय एक एक करके उन डिब्बों को उलटने पलटने लगा। उन डिब्बों में सोने की एक छोटी सी संदूकची भी थी। वे व्यक्ति सोचने लगा, जेवर रखने के लिए सोने की इतनी कीमती संदूकची। छोटा भाई बोला, पिताजी, इसमें अपनी सबसे प्रिय वस्तु रखा करते थे। उदय ने प्रश्न किया, बता सकते हो उनकी सबसे प्यारी वस्तु क्या थी? मोतियों का बहुमूल्य हार। अनायास ही सोमदत्त के मुंह से निकल गया। देख लीजिए महाराज, हो गया दोनों भाइयों का न्याय। न्याय? वे कैसे? महाराज, इस संदूकची ने खुद गवाही दी है। चोर के पाँव नहीं होते हैं, इसलिए पूछते ही सोमदत्त के मुंह से मोतियों के हार के बारे में निकल गया। सेठ जी को मोतियों का हार सबसे प्रिय था, इसलिए वे उस हार को बस इस स्वर्ण संदूक में रखा करते थे। तब भला वे हार नकली कैसे हो सकता था? महाराज बोले, देखो सोमदत्त, असली हार अस्तित्व में था, ये बात तुम स्वयं स्वीकार कर चुके हो। तब तो ये बात भी झूठी है ना कि हार खो गया है। सोमदत्त इस युवक के शब्द जाल में बुरी तरह उलझ चुका था, इसलिए उसने सच बोलने में ही भलाई समझी। वे राजा शिवालिक के सम्मुख याचना कर उठा, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अपने छोटे भाई के साथ बड़ा अन्याय किया है। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं अपने छोटे भाई मंगल को पिताजी की जायदाद में से इसका पूरा पूरा हिस्सा दूंगा। दोनों भाइयों ने उदय के न्याय की प्रशंसा की और राजा शिवालिक को प्रणाम कर वहाँ से चले गए। उदय बोला, महाराज, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए, और वह भी वहाँ से चला गया। महाराज सोचने लगे, ऐसा पहली बार हुआ है, हमारे ही राज्य का एक साधारण नागरिक सरेआम हमें मात दे गया। हमारी न्याय करने वाली बुद्धि आज क्यों न्याय नहीं कर पाई? उखड़े मन से राजा शिवालिक वहाँ से आगे बढ़ गया। जल्दी ही वह लंबा सफर तय करके मरुभूमि में जा पहुँचा। सूरज सिर पर चढ़ आया था। राजा का प्यास से गला सूखा जा रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मरुभूमि में पानी कहाँ से मिलेगा। दूर दूर तक कहीं किसी बस्ती का नामो निशान नहीं था। ऊंट कुछ दूर ही आगे बढ़ा था कि राजा को मरुभूमि में हरे भरे वृक्ष और झोंपड़ी नजर आई। राजा सोचने लगा कि निश्चय ही वहाँ पर पानी मिल जाएगा और उन्हें वहीं चलना चाहिए। झोंपड़ी के पास पहुंचकर राजा बोले, कोई है यहाँ पर? तभी उन्हें एक युवती कुएं से पानी खींचती नजर आई। राजा शिवालिक कुएं के समीप जाकर उस युवती से बोले, बहुत प्यास लग रही है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। वे युवती बोली, श्रीमान, आप कहाँ से आए हैं और आप कौन हैं? पहले अपना परिचय दीजिए, तभी मैं आपको जल पिलाऊंगी, अन्यथा नहीं। लगता है तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। नहीं तो सुनो, मैं वीर, विद्वान और बलवान अजीतपुरम राज्य का राजा शिवालिक हूँ। हमें दुनिया जानती है। मेरा इतना ही परिचय तुम्हारे लिए पर्याप्त है, इसलिए अब तुम मुझे पानी पिलाओ।
क्षमा करें राजन, आपके कथन में सत्यता नहीं है। इस संसार में तो केवल 2 ही बलवान हैं, जिन्हें मैं जानती हूँ। तीसरे बलवान आप कैसे बन गए? युवती, तुम बहुत ही वाचाल हो। राजन, यदि पानी पीना है तो अब 2 बलवानों के नाम बताओ, अन्यथा प्यासे रहो। राजा सोचने लगा, कौन हो सकते हैं वे 2 बलवान जिन्हें ये युवती जानती है। बहुत देर विचार करने के पश्चात भी जब उनकी समझ में कुछ नहीं आया तो वे बोले, युवती, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। मुझे दोनों बलवानों के नाम नहीं मालूम, तुम ही उन बलवानों के नाम बता दो। मैं प्यासा हूँ, इसलिए इस समय मुझे कुछ और नहीं सूझ रहा है। राजन, अपनी अज्ञानता पर पर्दा डालने के लिए प्यासे होने का झूठा बहाना ना बनाओ। तुम तो मुझसे अधिक अज्ञानी हो। राजन, वे 2 बलवान हैं, अन्न और जल। अन्न और जल? वे कैसे? हाँ राजन, भूख प्यास में इतनी शक्ति है कि अच्छे अच्छे बलवान भी उसके आगे हार मान लेते हैं। आप स्वयं अपनी दशा देख लीजिए कि प्यास के कारण आपकी व्याकुलता बढ़ती ही जा रही है और आप शरीर से बलहीन होते जा रहे हो। युवती कह तो ठीक रही है, आज इस युवती ने हमें निरुत्तर कर दिया है। युवती पानी का घड़ा बगल में दबाए जैसे ही वहाँ से जाने लगी तो राजा फिर बोले, युवती, हमें पानी तो पिलाती जाओ। क्षमा करें महाराज, आप बुद्धि की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, इसलिए मैं आपको पानी नहीं पिलाऊंगी। जानती हो इसका अंजाम क्या होगा? हम तुम्हें दंड देंगे। महाराज, इस वन में मेरा अधिकार है, यहाँ कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता है, आप भी नहीं। युवती ने राजा शिवालिक को जवाब दिया और अपनी झोंपड़ी में चली गई। महाराज बोले, कैसी अजब समस्या है। पानी तो इस युवती के पास है, पर मैं प्यासा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपनी प्यास कैसे बुझाऊं। हमारे लिए यही बड़ी लज्जा की बात है। कहाँ गई हमारी अकल जिस पर हमें अभिमान था? धूप और प्यास के कारण राजा का गला सूखा जा रहा था। राजा का बहुत ही बुरा हाल था। राजा एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वह युवती पुनः झोंपड़ी से बाहर आई और बोली, राजन, तुम अभी तक यहीं बैठे हो? युवती, प्यास से गला सूखा जा रहा है, कृपया मुझे थोड़ा सा जल पिला दो, बदले में मैं तुम्हें आशीर्वाद ही आशीर्वाद दूंगा। राजन, मैंने पानी पिलाने से कब मना किया है? बस आप कहाँ से आए हैं, कौन हैं? कृपया कर अपना परिचय दीजिए। आपके परिचय से संतुष्ट होते ही मैं निश्चय ही आपको जल पिलाऊंगी। राजा परेशान होकर बोला, युवती, मैं गर्मी से परेशान एक पथिक हूँ। यहाँ कुआं देखकर रुक गया। कृपया मुझे पानी पिलाकर मेरी प्यास बुझा दो। मुझे बहुत दूर जाना है। वह युवती बोली, राजन, आप असत्य कह रहे हैं। आप और पथिक, मेरी जानकारी में तो इस संसार में 2 ही पथिक हैं, तीसरा पथिक भी कोई है, यह तो मैं आपसे सुन रही हूँ। कृपया उन दोनों पथिकों के नाम बताइए। नाम बताने पर ही आपको पानी पीने के लिए मिल सकेगा, अन्यथा नहीं। राजा बोले, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले को पथिक ही तो कहते हैं। इनकी संख्या अनंत है, फिर तुमने पथिकों की संख्या मात्र 2 ही क्यों बताई है? राजन, देखने से तो आप बुद्धिमान और चतुर लगते हैं, किंतु आपका ज्ञान अधूरा है। मैं अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं देती हूँ, तो सुनिए। ये 2 पथिक हैं, चंद्रमा और सूर्य। चंद्रमा और सूर्य वह कैसे? ये दोनों ऐसे पथिक हैं जो कभी रुकते नहीं हैं, निरंतर चलते रहते हैं। पथिक के पांव कभी भी नहीं रुकते। आप तो भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हैं, साथ ही पूरी तरह थके हारे लग रहे हैं। इसी कारण आप पथिक नहीं हो सकते।
इसीलिए मैं आपको पानी नहीं पिला सकती हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। पुनः युवती अपनी झोपड़ी में चली गई। अब राजा अपने ऊंट पर चढ़कर आगे बढ़ने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, ठहरो राजन, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। राजा शिवालिक ने देखा कि उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। राजा बोला, अब आप भी मुझसे प्रश्न पूछेंगी? नहीं राजन, मैं कोई प्रश्न नहीं पूछूंगी। राजन, मेरे पास आओ और पानी पी लो। राजा ऊंट से उतरकर बुढ़िया के पास गया और फिर उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। पानी पीने के पश्चात राजा बोले, आप कौन है माँ? मुझे नहीं पहचाना राजन? नहीं माँ, मैं तो आपको जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। तभी वह बूढ़ी औरत अंतर्ध्यान हो गई और उसके स्थान पर माँ सरस्वती प्रकट हुई। राजा बोला, माँ आप यहाँ कैसे? राजन, अभी कुछ क्षण पहले मैंने ही तो आपको पानी पिलाया था। ओह, तो वह आप थी। हाँ राजन, तुम्हारा अहंकार तोड़ने के लिए मुझे ये लीला रचानी पड़ी। लीला? कैसी लीला माँ? राजन, ये ठीक है कि तुम विद्वान और ज्ञानी पंडित हो, किंतु तुम्हें ये भ्रम हो गया था कि तुमने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। संसार में तुम जैसा दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारा यही भ्रम तोड़ने के लिए तुम्हारे स्वप्न में हमें आना पड़ा। आप मेरे स्वप्न में आई थी माँ। तुम्हें गुजरी वन जाने के लिए स्वप्न में हमने ही कहा था राजन। राजन, तुम सर्वज्ञानी हो। तुम्हारा ये भ्रम उदय और इस झोपड़ी में रहने वाली युवती ने तोड़ दिया है। माँ, आप ठीक कह रही हो। राजन, विद्या ज्ञान बढ़ाती है, ना कि अहंकार। अहंकार व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। माँ, सचमुच मुझे स्वयं पर अहंकार हो गया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा शिवालिक सरस्वती माँ के चरणों में गिर पड़ा। माँ, मुझे क्षमा कर दो। उठो शिवालिक, तुम्हारी आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर मुझे खुशी हो रही है। तुमने अपनी भूल स्वीकार कर ली, इसलिए यहीं से अपने राज्य वापस लौट जाओ। राजा शिवालिक ने जब अपना सिर ऊपर उठाया तो क्या देखा कि माँ तो अंतर्ध्यान हो चुकी थी। राजा शिवालिक वहाँ से वापस अपने राज्य लौट आया। अगले दिन दरबार में राज्य के कुछ नागरिक अपनी फरियाद लेकर राजा के पास पहुँचे। वे बोले, महाराज, राज्य में इन दिनों बड़ी तेजी से महंगाई बढ़ी है। तेल, घी और खंडसारी जैसे चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया जाए? महाराज, राज्य के व्यापारियों ने सामान की जमाखोरी कर ली है, जिसकी वजह से राज्य में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। कोई उपाय कीजिए महाराज, ताकि प्रजा को महंगाई से छुटकारा मिल सके। राजा शिवालिक ने सभासदों से इस विषय में राय मांगी तो एक मंत्री बोला, महाराज, जगह जगह एक साथ छापे मारे जाएं। तो दूसरा सभासद बोला, महाराज, जमाखोरों को सख्त सजाएं दी जाएं। नहीं नहीं, ये सब उपाय हमें उचित नहीं लग रहे हैं। कुछ सोचकर राजा शिवालिक ने फरियाद लेकर आए नागरिकों से कहा, आप मुझे 2 दिन की मोहलत दें। 2 दिन पश्चात फिर मुझसे मिलें। जी महाराज। अगले दिन राज्य के लोग क्या देखते हैं कि सड़कों पर ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, खच्चरों के काफिले ही काफिले चल रहे थे। राज्य के लोग और व्यापारी सोचने लगे, ये तो व्यापारी लग रहे हैं जो बहुत सा सामान लेकर आए हैं। नगर के व्यापारी ने काफिले के एक आदमी से पूछा, क्या माल है तुम्हारे पास? घी लाया हूँ मैं। दूसरे ने कहा, मेरे पास गुड़ और खाने का तेल है। अब नगर के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। उसी रात नगर के सभी व्यापारी
एक जगह एकत्र हुए और आपस में बातें करने लगे। बाहर के व्यापारी बहुत माल लेकर हमारे नगर में आए हैं। अब हमारा क्या होगा? हमने जो गोदामों में माल भर रखा है, अब उसे ऊंची कीमत पर कैसे बेच पाएंगे? एक व्यापारी बोला, इस समस्या से निपटने का केवल एक ही उपाय है, कीमतों को पहले की तरह कम करना होगा, तभी हम जमा माल को बिना घाटे के बेच पाएंगे। बाकी व्यापारी भी कहने लगे, हाँ, अब तो यही उपाय बचा है। 2 दिन पश्चात राजा के दरबार में वही राज्य के नागरिक पहुँचे तो राजा ने कहा, प्रजाजनों, कीमतों में व्यापारियों ने कुछ कमी की या नहीं? महाराज, इन 2 दिनों में तो अनहोनी हो गई है। नगर के सारे व्यापारियों ने कीमत घटा दी है। तभी एक नागरिक बोला, महाराज, इसका श्रेय उन व्यापारियों को जाता है जो 2 दिन पहले राज्य में बेचने का विभिन्न माल लेकर आए थे। राजा बोले, वे व्यापारी नहीं थे, वे हमारे सैनिक थे। हमें जमाखोर व्यापारियों से निपटने का यही उपाय सूझा था। महाराज, व्यापारी नकली थे तो उनके पास बेचने का इतना ज्यादा सामान कहाँ से आया? सामान उनके पास था ही कहाँ? सामान के स्थान पर ईंट पत्थर भरे हुए थे। जब हमारे राज्य के व्यापारियों ने बाहर से आए व्यापारियों के पास बहुत अधिक माल देखा तो उन्हें अपने गोदामों में जमा किए माल की चिंता हुई। फलस्वरूप उन्हें ना चाहते हुए भी माल की कीमत पुनः कम करनी पड़ी। महाराज, हम धन्य हैं जो हमें आप जैसा सर्वगुण संपन्न राजा मिला। आप सर्वज्ञानी हैं महाराज, आपकी जय हो महाराज। अपनी प्रशंसा सुनकर महाराज बोले, प्रिय नागरिकों, मेरी इतनी प्रशंसा ना करो। इस संसार में मुझसे भी ज्यादा योग्य व्यक्ति हैं। यह तो आपकी सज्जनता है महाराज। और वे नागरिक दरबार से चले गए। अब राजा शिवालिक के व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ चुका था। उन्होंने स्वयं की बुद्धिमानी पर अहंकार करना छोड़ दिया था। एक बड़ा ही धनवान आदमी एक गांव में रहता था। जैसे कि ज्यादातर पैसे वालों को होता है, इस धनवान सेठ को भी अपने पैसों का घमंड था। वे जिस गांव में रहता था वहाँ पर ज्यादातर लोग किसान थे। इन सभी किसानों के पास जितनी जमीन थी उससे कई गुना ज्यादा जमीन इस सेठ के पास थी। कई गरीब किसान तो इसके लिए इसके खेतों में काम करते थे। इसी गांव में मोहन नाम का एक बड़ा ही मेहनती और सच्चा किसान रहता था। मोहन का परिवार थोड़ा बड़ा था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 3 बच्चे थे जो अभी काफी छोटे थे। मोहन के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी वे उसमें बड़ी मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालने लायक अनाज उगा लेता था। बाकी के किसान भी यह देखकर हैरान रह जाते कि कोई कैसे इतनी सी जमीन में इतनी ज्यादा फसल उगा सकता है। एक वर्ष उस गांव में काफी ज्यादा बारिश हुई, जिसके चलते कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, जिनमें से एक मोहन भी था। अब मोहन धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा कोई और कमाने वाला नहीं था और परिवार को भूखा मरते हुए वो देख नहीं सकता था। वे जानता था कि इस गांव में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वह वही घमंडी सेठ है, जिसने गांव के कई अन्य गरीब किसानों को या तो कर्ज दिया है या अपने यहाँ काम पर रखा हुआ है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के बजाय उसने इस सेठ के पास जाने का फैसला किया और एक दिन उनके पास पहुँच गया। सेठ के पास पहुंचकर मोहन बोला, सेठ जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्ज दे दें, जिससे मैं अपने खेतों में फिर से
कोई फसल उगा सकूं, या फिर आप मुझे अपने यहाँ पर नौकरी दे दें ताकि मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना मिल सके। घमंडी सेठ को उसके इन बातों से कोई मतलब न था, लेकिन गांव के सारे लोगों की तरह वह भी ये बात जानता था कि मोहन कितना मेहनती है और वह जिस भी खेत में काम करेगा वहाँ वह दुगनी फसल उगा सकता है। सेठ ने सोचा, अगर मैं इसे पैसे उधार देता हूँ तो शायद ये इस स्थिति में नहीं है कि मुझे वापस लौटा सके, लेकिन अगर मैं इससे अपने खेतों में काम करवाता हूँ तो मुझे जरूर दुगना फायदा हो सकता है। सेठ मोहन से बोला, देख भाई मोहन, पैसे तो मैं तुझे दूंगा नहीं और मेरे पास अभी खेतों में काम करने के लिए कई किसान पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे अपने खेतों में नौकरी देता हूँ, पर मैं तुझे इसके लिए ज्यादा पैसे नहीं दूंगा। बाकी किसानों को मैं एक दिन की 300 रुपए मजदूरी देता हूँ, लेकिन मैं तुझे 200 रुपए ही दे पाऊंगा। मरता क्या ना करता। मोहन ने सेठ की शर्त मान ली और उसी दिन से सेठ के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। 2 महीनों तक नियमित वो सेठ के खेतों में जाकर कड़ी मेहनत करता रहा और देखते ही देखते 4 महीने का काम उसने अपनी मेहनत से 2 महीनों में ही खत्म कर दिया। सेठ उसके काम से काफी खुश था, लेकिन कभी उसे वह ये बात जताता नहीं था। जब सेठ ने देखा कि उसके खेतों का काम अब खत्म हो चुका है, अगर वह मोहन को काम से निकाल देता है तो उसके 2 महीनों के पैसे बच जाएंगे। तब सेठ ने मोहन को काम से निकालने का फैसला किया। एक बार सेठ को ये विचार भी आया कि इतना मेहनती आदमी शायद उसे दोबारा ना मिले, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब अगले साल काम आएगा तब उसे फिर से नौकरी पर रख लेगा। आखिर इस गांव में उसके अलावा है ही कौन जिसके आगे ये लोग अपने हाथ फैलाएंगे। एक दिन सेठ ने मोहन को अपने पास बुलाकर उसको उस दिन के पैसे दिए और साथ में यह भी कह दिया कि कल से तुमको काम पर आने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा है। जब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। यह सुनकर मोहन का दिल बैठ गया। पिछले 2 महीनों से कम ही सही उसके बच्चों और परिवार के पेट में अन्न का दाना तो जा रहा था। अब वे क्या करेगा, यह सोच सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मोहन ने सेठ के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी, मुझे इस काम की बहुत जरूरत है, मुझे मत निकालिए। अपने मतलब से मतलब रखने वाला सेठ टस से मस ना हुआ। उसने खरी खोटी सुनाकर मोहन को वहाँ से चलता कर दिया और मन ही मन 2 महीनों की तनख्वाह बचाने से खुश होने लगा। अगले दिन जब सेठ सवेरे उठा और अपने आंगन में आया तो उसने क्या देखा कि मोहन उसके आंगन में बैठा हुआ है। सेठ ने उसको पास बुलाकर पूछा कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो मोहन? मोहन बोला, सेठ जी, मुझे वापस काम पर रख लीजिए। आप जानते ही हैं मेरी आर्थिक परिस्थिति कैसी है, थोड़ी दया कीजिए। लेकिन सेठ ने उसकी एक न सुनी और फिर उसे बुरा भला कहकर वहाँ से जाने के लिए कहा। बेचारा मोहन अपना सिर नीचे झुका के वहाँ से चला गया। अगले दिन फिर यही घटना दोहराई गई। मोहन फिर सेठ के आंगन में बैठा था। सेठ ने फिर उसको वहाँ से जाने के लिए कहा। यही घटना अगले कई दिनों तक चलती रही। अब तो मोहन सेठ के कहने पर भी वहाँ से नहीं जाता था और वहीं पर बैठा रहता था। एक बार सेठ ने उससे पूछ लिया, तुम कैसे आदमी हो? मैं तुम्हारा इतना अपमान करता हूँ लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तब मोहन ने सेठ से कहा, बुरा तो बहुत लगता है सेठ जी, लेकिन जब घर जाता हूँ और
भूख से बिलखते अपने माँ बाप और बच्चों को देखता हूँ, तब यह अपमान मुझे कुछ भी नहीं लगता। इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ का दिल जैसे पत्थर का बना हुआ था। उसने मोहन को अभी तक काम पर नहीं रखा और ना ही उसका ऐसा करने का कोई इरादा था। एक दिन सेठ ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए किसी और गांव में चला जाता हूँ ताकि मोहन से पीछा छुड़ा सकूं। अगले दिन मोहन के आने से पहले ही सेठ अपने परिवार को लेकर अपने किसी संबंधी के यहाँ चला गया और वहाँ पर 10 दिन तक रहने के बाद फिर अपने गांव, अपने घर वापस लौट आया। घर लौटते ही सेठ ने आसपास हर जगह नजर दौड़ाई तो पाया कि वहाँ पर अब मोहन नहीं था। सेठ ने सोचा, मेरी तरकीब काम कर गई, लगता है मोहन से अब पीछा छूट गया है। हालांकि अब सेठ के द्वार पर मोहन नहीं बैठा था, लेकिन मोहन का विचार अभी भी सेठ के मन में घर कर बैठा था। सेठ सोच रहा था, मोहन इतनी जल्दी हार मानने वाला आदमी तो नहीं दिखता। उसके साथ क्या हुआ होगा? क्या उसे और कहीं काम मिल गया होगा या फिर और कुछ? इन विचारों ने सेठ को बेचैन कर दिया और आखिरकार सेठ को मोहन की खबर लेने के लिए गांव में जाना पड़ा। सेठ को मोहन का पता नहीं मालूम था, इसलिए आस पड़ोस के अन्य किसानों से पूछने पर पता चला कि मोहन घायल हो चुका है और अपने घर पर आराम कर रहा है। सेठ ने जब उसके घायल होने का कारण लोगों से पूछा तो सेठ को पता चला कि जब सेठ अपना घर छोड़कर किसी और गांव में गया था, तब उसका बंद घर देखकर कुछ चोर उसके यहाँ चोरी करने आए थे, जिनको रोकने की कोशिश करते हुए हाथापाई में मोहन घायल हो गया था। यह सब जानने के बाद सेठ का पत्थर दिल भी अब मोम की तरह पिघल गया। सेठ को अपने किए पर पछतावा होने लगा। सेठ ने अपने आप को याद दिलाया कि कैसे उसने एक शरीफ और सच्चे आदमी से ज्यादा काम करवाकर उसको पूरे पैसे नहीं दिए और जिसको गले से लगाना चाहिए था उसे ठोकर मारकर भागता रहा। सेठ मोहन के घर का पता पूछकर उसके घर पहुंचा तो देखा कि मोहन के घर की हालत बहुत ही खराब है। उसका परिवार भूख से बेहाल है और वह खुद अपने हाथ पैर पर चोट के साथ एक खाट में पड़ा हुआ है। यह दृश्य देखकर सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। सेठ ने मोहन के पास जाकर उससे सच्चे दिल से माफी मांगी, उसको उसकी मेहनत के पैसे दिए, उसका इलाज करवाया और उसको हमेशा के लिए अपने यहाँ पर नौकरी पर रख लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर भगवान ने हमें दूसरों से बेहतर जिंदगी दी है तो हमें उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए और हो सके तो जरूरतमंदों की जिंदगी में सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।